जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ श्रेष्ठ ध्रुव की भक्ति कथा। दोस्तों, यह एक प्रेरणादायक कथा है। कृपया करके ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था उतानपाद और उनकी दो रानियां थी। एक रानी का नाम सुनीता और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीता बड़ी रानी और सुरुचि छोटी रानी थी। रानी सुनीता के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उतानपाद का रुझान छोटी रानी सुरुचि की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी। लेकिन रानी सुरुचि अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करती थी। वहीं बड़ी रानी सुनीता का स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग था। रानी सुनीता काफ़ी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा का सुरुचि की तरफ अधिक प्रेम देखते हुए रानी सुनीता बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। इसलिए वह अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भगवान की पूजा अर्चना करने में बिताती थी। एक दिन सुनीता के पुत्र ध्रुव अचानक अपने पिता राजा उतानपाद की गोद में जाकर बैठ गए। वह अपने पिता उतानपाद की गोद में बैठकर खेल ही रहे थे कि वहां छोटी रानी सुरुचि पहुंच गई। राजा की गोद में ध्रुव को बैठा देखकर रानी सुरुचि को गुस्सा आ गया। रानी सुरुचि ने ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतरने के लिए कहा और कहा कि तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। राजा की गोद और सिंहासन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। यह सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव वहां से रोते हुए अपनी माँ के पास चला गया। ध्रुव को रोते देख उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई और ध्रुव से उसके रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताई। फिर ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीता ने कहा, बेटा, भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। फिर क्या था, माँ की बात सुनकर ध्रुव ने निश्चय कर लिया कि अब तो सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे। ध्रुव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने के लिए जंगलों की तरफ निकल पड़े। उन्हें रास्ते में ऋषि नारद मिले। छोटे से ध्रुव को जंगल की तरफ जाता देख नारद ने उन्हें रोका। नारद ने उससे पूछा कि तुम जंगलों की तरफ क्यों जा रहे हो। ध्रुव ने उन्हें बताया कि वो भगवान का ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। ध्रुव की बात सुनकर नारद ने उन्हें समझाकर राजमहल वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उनकी एक न सुनी। ध्रुव के निर्णय को देखते हुए नारद ने फिर उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा। इसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगे। उधर नारद ने महाराजा उतानपाद को ध्रुव के बारे में बताया। बेटे के बारे में सुनकर महाराज का मन चिंतित हो गया। वह ध्रुव को वापस लाना चाहते थे, लेकिन नारद ने कहा ध्रुव प्रार्थना में डूब गया है और अब वह वापस नहीं आएगा। उधर ध्रुव कठोर तपस्या में लगे रहे। कई दिन और महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव प्रार्थना करते रहे। इस बीच ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हरि ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान हरि ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं। जाओ, तुम्हें राज सुख मिलेगा। साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति हमेशा के लिए जानी जाएगी। यह कहकर भगवान ने ध्रुव को राजमहल की तरफ भेज दिया। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव भी बहुत खुश हुए और उन्हें प्रणाम कर महल की तरफ चल दिए। बेटे को महल वापस आते देख राजा खुश हो गए और उनको अपना पूरा राज्य सौंप दिया। भगवान हरि के नाम से भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाले ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी श्रेष्ठ ध्रुव की कथा। अब मैं आपको बताता हूँ कहानी से सीख।
इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर धैर्य और सच्चे मन से कोई भगवान से प्रार्थना करे तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, अगर आपको कहानी में आनंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय श्री हरि।